तो पांचवा टेस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला दिन रहा बड़ा रोमांचक और इंडिया की बल्लेबाजी आज फिर से धोखा दे गई। लेकिन जब टॉस पे बुमराह आए तो सबको हैरानी हुई, मुझे भी हैरानी हुई, प्रखर भाई को भी हैरानी हुई और वो बात सच साबित हुई। तो भाई पहले दिन आप कैसे देखते हो टीम इंडिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए? भाई अब एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दूं तो हाँ भाई, पर्थ में कैप्टन बुमराह था, 180 रन ही बनाए थे, 150 में निपटा दिया था। ऑप्टिमिस्टिक व्यू। लेकिन पेसिमिस्टिक व्यू ये है कि बैटिंग हमारी, चलो हमने रोहित शर्मा बाहर कर दिए और हम दोनों तो स्प्लिट बोल भी नहीं पाएंगे कि कुछ क्यों बाहर करे, क्योंकि हम तो बोल ही देते हैं हर वीडियो में, भाई आदमी खेल क्यों रहा है, खेल क्यों रहा है। लेकिन करेक्ट। एक तरीका होता है कप्तान को बाहर करने का। दूसरा, आपने उसको बाहर करा तो तब भी आप 57 पे 3 थे, तो टॉप ऑर्डर तो आपका अभी भी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। 17 पे आप 2 हो गए थे और जब विराट और खेल रहे थे दूसरे एंड पे, आई थिंक गिल थे। गिल। तो हाँ, तो तब तक तो मुश्किल हो चुका था और इंडिया की भाई हर पारी में यही कहानी रही है कि इंडिया के अर्ली विकेट गिर रहे हैं। और आज कहना भी पड़ेगा, थोड़ा कंडीशन भी फेवरेबल थी, पिच में घास थी, क्लाउड भी थोड़ा था, लेकिन भाई ये इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे वो नेगोशिएट नहीं कर पाए उस पेस और स्विंग से, और इंडिया का ये हाल है कि 185 पे और फिर से हम बोल रहे हैं हे बुमराह आके बचाओ आप, और 9 पे 1 करा है, बुमराह नहीं करा है। और भाई 22 रन बैट से भी बनाए हैं, जो 150 का लैंडमार्क पार कराया है, वो बुमराह ने ही कराया है। तो बुमराह बुमराह बस बुमराह की मार लोगे क्या? अगले 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 महीने वो है चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें भी आपको बुमराह ही दिखेंगे, बाकी सब फुद्दू के फुद्दू ही है हमारे बॉलर, यही तो बॉलर है। बिल्कुल, इसमें झूठ क्या बोलना। सही है। और भाई अगर मैं बुमराह पे तो आएंगे, जो आज आखिरी में कॉन्स्टेंस के साथ इतना वो हुआ रोमांचक सा मुकाबला, उस पे तो आएंगे, लेकिन बल्लेबाजी को हुआ क्या है भाई? भाई मतलब बल्लेबाजी दल्लेबाजी करने लगी है, 5वीं बार बोल रहा हूँ, ये अपने विकेट से दल्लेबाजी करते हैं कि हमारे विकेट फ्री में लो। दल्लेबाजी में भी पैसा तो लेता बंदा, सौदेबाजी में, ये तो कहते हैं फ्री में लो। गिल के साथ क्या हुआ आज? गिल के साथ क्या हुआ? उसको हरी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी तू लास्ट बॉल खेल ले, सेशन की लास्ट बॉल थी, पहले वाले सेशन की। उसमें उसने एक आधे प्लेयर से भैंस कर ली इसके, उसकी कंसंट्रेशन गई टूट, उसने आगे बढ़ के लाइन को डिफेंड करने की कोशिश करी, स्लिप में कैच दे दी। क्या तरीका है भाई ये? आप, रोहित शर्मा बाहर बैठा है, गिल के लिए बैठा ना, तो गिल ने भी 20-30 रन के अलावा क्या पार करा? ठीक है, एक आदमी उसने तो 31 ही रन बनाए पूरी सीरीज में, वो छोड़ दो, लेकिन गिल भी कोई पुजारा का रोल निभा रहे हो भाई आप, वो वाली पोजीशन में आ रहे हो जिसमें पुजारा द्रविड़ थे। आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है उस हिसाब से। हाँ, ये जो लॉकडाउन बच्चे हैं, जो जिनको गिल अंडररेटेड लगता है और सचिन ओवररेटेड लगता है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भाई जिस हिसाब से हाइप करा हुआ है ना इस आदमी को, इसको परफॉर्म करने की जरूरत है। अब ये इतना बच्चा नहीं रहा, 25-26 साल का हो गया है। सेना कंट्रीज में भाई 91 याद आता है मुझे, तो जो भी उन्होंने गाबा में मारा था, इसके अलावा तो कुछ खास उखाड़ा नहीं है। और बात हो रही थी, जरूर हम बोल रहे थे रोहित शर्मा को ड्रॉप करो, लेकिन वही बात आ जाती है फिर से कि रोहित विराट के बाद आगे क्या है आपके पास? आगे आपके पास देवदत्त पट्टिकल है, आगे आपके पास शुभमन गिल है, आगे आगे आपके पास रजत पाटीदार है। क्या ये आपको भरोसा दे रहे हैं? भरोसा तो अभी भी वाले भी नहीं दे रहे, लेकिन हम लोग कहेंगे मौका दो, लेकिन जब मौका दे रहे हैं आप विफल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं समस्या है भाई, बहुत बड़ी समस्या। अगेन मैं इसमें एक क्वेश्चन उठाऊंगा कि ईश्वरन को ओवरलुक क्यों किया गया इस मैच के लिए भी? कहीं ना कहीं उसकी जगह बन सकती थी, अगर आपको स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही चाहिए था। आप सुंदर को 8 नंबर पे खिला रहे हो, कहीं ना कहीं ईश्वरन को फिट कर सकते थे। केएल राहुल तो 5-6 में भी बैटिंग करना जानते हैं भाई, ये तो सारा पॉलिटिक्स है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भाई वो ज्यादा हेर फेर नहीं करना चाहते थे। अगर ईश्वरन ऊपर चले जाते, केएल नीचे चले जाते, गिल आ जाते, मतलब ये मुझे लगता है जो टीम इंडिया है, कहीं ना कहीं एक तो भेदभाव होता है, डेफिनेटली होता है, और ऊपर से बैटिंग ऑर्डर मुझे लगता है ज्यादा छेड़छाड़। अभिमन्यु ईश्वरन को सीधा उस मैच में उतार दिया, हालांकि गिल के पीछे 2 टेस्ट मैच है इस सीरीज में, शायद वो भी एक मायने है, और क्योंकि सीरीज लाइन पर है, ये भी एक कारण हो सकता है। मुझे अब लगता नहीं भाई ईश्वरन आपको शायद इंडिया के लिए कभी दिखाई ना दे, जिस हिसाब से भेदभाव चलता है ना टीम इंडिया। मैंने आज देख लिया भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस तो गिल ही थी, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन गिल ने भी कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है। तूने वो 91 छेड़ा, 91 के बाद सेना कंट्रीज में एक भी 50 का स्कोर भी नहीं है उस आदमी का। वही मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, वो बच्चा नहीं है, वो भी मिड सीनियर लेवल पे है। अगर टीम के डायनेमिक्स देखोगे, बच्चा है तो नीतीश रेड्डी बच्चा है, और या हर्षित राणा बच्चा है, जो बिल्कुल ही नए नए इसी सीरीज में डेब्यू मिला जिनको। बट एनीवेज, इनफ विद गिल। एक और साहब है हमारे, कोहली साहब, इतने ग्रेट बैट्समैन। पहली बात तो, अगर रोहित शर्मा बाहर बैठ रहा है तो मेरे को नहीं लगता कोहली ने भी कुछ ऐसा कर लिया है कि वो टीम में होने चाहिए थे। 5 साल में 29 का एवरेज है मिस्टर फिक्सेट का, जो क्लेम कर रहे हैं। एक 100 रन छोड़ दो, पर्थ वाले हटा दो उसको, कुछ भी नहीं है बीच में। भाई एक ही तरह का डिसमिसल बार बार हर बार इस आदमी के साथ हो रहा है। और पर्थ में भाई कहना पड़ेगा,
200 पे 0 हो ना, तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आप ज्यादा स्कोर करोगे करोगे, बहुत कम चांसेस होते कोलैप्स हो। विकेट भी हम्म, ठीक है, माना अच्छी पारी थी, लेकिन हम्म, आपकी आप ज्यादातर फेल रहे हो इस सीरीज में और आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, रोहित शर्मा चले गए हैं, अश्विन चले हम्म, गए हैं, कोहली पे नजरें रहेंगी, जड्डू पे नजरें रहेंगी। अब यही सीनियर खिलाड़ी है भाई, ट्रांजिशन का फेज है। जड्डू ने आज भी ट्रू, अच्छी बल्लेबाजी करी, जरूर उनको थोड़े मौके मिले, लेकिन कोहली हम्म। के साथ तो इस वक्त लग रहा है भाई वो बहुत बुरी तरह डाउन है कॉन्फिडेंस से। अब वो एग्रेशन तो पूरा दिखाते हैं, वो फेक एग्रेशन है क्या है वही जाने, लेकिन मुझे लग रहा है कोहली पर भी जल्द फैसला हो सकता है। आपको शायद इंग्लैंड वाली सीरीज में अगर वो चले नहीं तो हो भी सकता है कि कोहली आपको संन्यास लेते हुए दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं। भाई मुझे तो ये लगता है कि कोई एक कोई भी प्लेयर गेम से बड़ा नहीं हो सकता। हम अक्सर ये बात करते हैं, और ये इस समय जो बीसीसीआई प्रूव कर रही है कि हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम से बड़ा एक ही प्लेयर है, वो गलत है। भाई जब आप एक अपने कैप्टन को सीधा बोल रहे हो कि बैठ जा, तो एक आपके ये कोहली साहब भी कुछ ज्यादा पीछे थोड़ी थे। बट करेक्ट है। और अगेन 7 बार एक सीरीज में आप एक ही तरह से आउट कैसे हो सकते हो? एक नॉट आउट है, एक बार ही शायद बैटिंग नहीं आई, कुछ ऐसा है जो भी है। उसके हाँ अलावा हर बार आउट ऐसी इसी तरीके से भाई। मतलब सोच के भी हैरानी होती है कि कोई बंदा इतना ग्रेट कैसे हो सकता है जो एक ही बॉल पे आउट हो, मतलब उसको कंट्रोल ही नहीं है उस बॉल को खेलने का। खास तौर एंड पे वो आदमी। देन दे कंपेयर की सचिन की वो सिडनी, अरे सिडनी में वाली पारी नहीं आने की भाई, 240 छोड़ो, इस आदमी से 24 रन नहीं लग रहे यार। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, वो कंपैरिजन ही गलत है भाई। और आप विराट कोहली हो भाई, जिसके आपके 600 हैं, 6 या 700 हैं ऑस्ट्रेलिया में, और विराट नहीं कोहली को भाई ऐसे ऐसा देखते हो भाई, दुख होता है भाई, दुख होता है सही में। बट कहीं ना ये मतलब ये पॉइंट होना चाहिए कि अगर रोहित शर्मा को तुमने ऐसे शो कर दिया, बुमराह टॉस पे आए, बुमराह ने बोला कि रोहित शर्मा ने लीडरशिप शो करी है खुद बैठ के, उनसे पूछा नहीं गया था, रवि शास्त्री ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। दिस करेक्ट है। शोज दैट आवर टीम हैज यूनिटी। वो दिख रहा है कि भाई साहब गैप्स हैं बहुत ज्यादा और अंदर बहुत ही खराब हाल है। नहीं तो खुद से बिल्कुल बुमराह जैसा बंदा खुद से जस्टिफिकेशन कभी नहीं देता इस बात। करेक्ट है। करेक्ट है। उसके बाद आप बाकी पे आ जाओ, केएल राहुल ग्रेट पहले 3 टेस्ट मैच में, उसके बाद से भाई उसका भी मीटर डाउन ही है। और जब भी एक कहा जाता है केएल राहुल के बारे में कि जब सबसे ज्यादा इंडिया को जरूरत होती है तब ये नहीं चलता। कहीं ना कहीं आपको ये मैच जीतना है जस्ट टू बी इन कंटेंशन फॉर डब्ल्यूटीसी और बीजीटी बचाने के लिए। थोड़ा मुश्किल दिखती है वो चीज, बट केएल राहुल कुछ नहीं। जायसवाल अगेन आज थोड़े अनलकी रहे। बट बात करो तो भाई बोलैंड की करो, ये आदमी कैसे बाहर बैठता है, ये आदमी मैं तो हैरान हूँ यार। इसने सिर्फ 13 भाई टेस्ट मैच खेले आज तक। मैं इस बात से खुशी मनाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कितना खुश होगा कि हमारे अगर तीन में से कोई एक चोटिल होता है तो हमारे पास पीछे स्कॉट बोलैंड है। तो हम्म, मैं मानता हूँ कमाल है, जरूर उनके साथ वो कंडीशन अप्लाई एस्टेक लगता है कि कंडीशन हाँ, उन्हें मिलेगी, लेकिन भाई वो ऐसे तो बहुत ग्रेट्स आए हैं हमारे गेम में जिनको कंडीशन चाहिए, और इसमें हम्म, स्कॉट बोलैंड की तो गलती नहीं है। और जिस हिसाब से बॉलिंग डालता है, मुझे तो याद नहीं आता 13 टेस्ट भी अगर मैं बोलूँ, सारे तो हम्म, मैंने ऑफकोर्स नहीं देखे होंगे, लेकिन जितने हाँ, देखे हैं भाई, गंदी हम्म। बॉलिंग, लाइन और लेंथ, हाफ वॉली, ये बंदा नहीं डालता जितना मैंने देखा है। नहीं डालता भाई, नहीं डालता। और चांसेस क्रिएट करता है, एक ही चैनल में बॉलिंग करना जानता है, कंट्रोल बहुत अच्छा है। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पीड है, बस कंसिस्टेंसी है, लाइन। एक्यूरेसी पे खेल रहा है। भाई इस करेक्ट। बंदे को ज्यादा क्रेडिट मिलने चाहिए। देखो आप पैट कमिंस को ड्रॉप कर नहीं सकते, पैट कमिंस एमवीपी प्लेयर और कैप्टन है। स्टार्क एक एक्स फैक्टर लाता है, वो साला लास्ट जो इनका वो चल रहा था जब इंडिया की 9 विकेट गिरी थी तब भी 145 की स्पीड डाल रहा था वो। और सही बात हेजलवुड है, किससे कम है क्या यार? तो कैसे वही तो ड्रॉप मैं बोल रहा करोगे हूँ, इन फेवर वही ऑफ तो मैं बोल रहा बोलैंड? हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट इनकी प्रॉब्लम बहुत सॉर्टेड है, इंडिया की प्रॉब्लम बहुत अलग है कि बुमराह के अलावा कुछ हद तक बहुत थोड़ा पोर्शन सिराज, उसके अलावा कोई भी बॉलिंग मिस्टिंग नहीं है अपनी। अब स्टार्क ने भी आज अच्छी बॉलिंग करी, 3 विकेटें निकाली हैं आई थिंक। कमिंस ने हम्म। भी, तेरे को वॉशिंगटन सुंदर वाला क्या लगा? मुझे तो लगा नॉट आउट था भाई वो। मुझे भी लगा, मतलब मुझे भी थोड़ा, और बुमराह ने भी खासे उसमें थे वो, बुमराह ने हम्म, अंपायर से आके कुछ चर्चा करी। मुझे भी वो नॉट आउट लगा भाई, मतलब पिछले मैच में जायसवाल थे, आज वॉशिंग है। अब हम्म, वही बात है ना कि अ, अब विराट कोहली को दे दिया तो ऑस्ट्रेलिया वाले ये कहेंगे भाई तुमने वहां पे फायदा उठा लिया, हमने यहाँ हम्म। पे। तो ये तो चलता रहेगा, मुझे लगता है ये इफ एंड बट्स का खेल है। विराट बाकी कोहली वो मुझे वाला कह रहा जो स्मिथ ने स्लिप में हाँ ली थी। हाँ। हम्म, बाकी मैं ये सोचता हूँ कि टॉप ऑर्डर अगर, या इंडियन टीम इन सब चीजों के बारे में भूल जाए, क्या हुआ क्यों नहीं हम्म, हुआ, अगर हम्म। ऊपर वाले ध्यान से खेलना शुरू करें तो शायद इस सब चीजों की नौबत ही ना आए। बिल्कुल सही बात है। और ये हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई भाई? उससे क्लियर पता चल जाता था स्पाइक है कि भाई नहीं है। जितना जितना मुझे पता है, ये हॉटस्पॉट वाली टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है, और हम्म। मेरे को लगता नहीं है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से रिचेस्ट कोई बोर्ड है, शायद ईसी भी आता होगा क्लोज, बीसीसीआई से अमीर भाई तो कोई नहीं है। भाई तो एक चीज देखना, इससे बड़ी कोई सीरीज है?
इससे नहीं बड़ी है, सीरीज एशेज, इससे बड़ी सीरीज बराबर तो है, नहीं है मेरी नजर में। बराबर है, बराबर है। बराबर पे है। भाई आपकी मार्की सीरीज है, 3,75,00,000 लोग पिछला मैच देखने आए हैं, ये वाला पहले 3 75,000। दिन सोल्ड आउट है, 45,000 की कैपेसिटी वाला। तो कमी क्या पड़ रही है भाई? आपके वो फॉक्स क्रिकेट बढ़िया बेच रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेक्ट। हॉटस्पॉट लाओ यार, इस सीरीज के लिए नहीं लाओगे तो किसके लिए लाओगे? बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट है। सही। कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये 50-50 मामला था, बट स्ट्रेंज है थोड़ा सा। बिल्कुल। बाकी भाई बुमराह ने लास्ट में आके थोड़ा, वही हमने शुरू में भी शायद बात करी कि इज्जत बचा ली, 22-23 रन बुमराह, मार के, नहीं तो 150 में हम सिमट रहे थे फिर से। बुमराह तेंदुलकर, जसप्रीत तेंदुलकर, क्या बोलूं इस खिलाड़ी को भाई, शब्द कम पड़ गए हैं। लोन वॉरियर फॉर इंडिया इस सीरीज में मुझे लगता है। बुमराह ने भाई अपने, मैं शब्द सही इस्तेमाल हम्म, करना चाह रहा हूँ, पीछे का जोर लगा दिया है पूरा। उस हम्म, आदमी ने रोहित शर्मा के बराबर रन कर दिए 31 विकेट। और भाई बैटिंग में भी आपको बचाया, वो फॉलो ऑन याद आता है मुझे, आज रन मार दिए भाई। बस हम्म, उम्मीद करता हूँ कि बुमराह का लाइन बढ़िया है और ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर दे। मैं कह रहा हूँ विकेटें उखाड़ हम्म। दे। आज कॉन्स्टेंस से वैसे विकेट लिया है मेरे हिसाब से तो भाई, जो गुस्सा दिलाया है बुमराह को। अमूमन आप इतना एनिमेटेड देखते नहीं हो बुमराह को, विकेट जरूर वो चिल्लाते हैं, लेकिन हाँ। आज मजा आया भाई। मतलब मेरे को ओवरऑल मजा आया कि जब पूरी टीम इंडिया आई हम्म, कॉन्स्टेंस के सामने से। आज तो चली मैं खुश उस था। पर। हाँ, विराट भी चिल्लाते हुए गए, शुभमन गिल हम्म। को मैं उसका एग्रेशन देखे, और ये कॉन्स्टेंस भाई कल का आया हुआ ये अंडा मुर्गी का, मतलब इतना उछल रहा है भाई, क्या है तू लेकिन अभी ठीक है। लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा तेरे को कॉन्स्टेंस के बारे में भी, कि भाई ये स्किन के अंदर घुस जाता है। कोहली से भी इसने रिएक्शन निकलवाया। कोहली भाई से मेरे को रिएक्शन निकलवाना कोई मुश्किल बात नहीं है, भाई लेकिन मेरे को बुमराह लगता से है। रिएक्शन निकलवाना मुश्किल बात है। और मुझे लगता है बुमराह का जो रिएक्शन आया, वो पहली बॉल पे जो आगे बढ़ के चौका मारा ना, वो रिएक्शन वो था एक्चुअली। या जो तूने मुझे वीडियो शुरू होने से पहले कहा था कि रोहित शर्मा वाला रिएक्शन है, कुछ तो है। भाई मेरे को तो लगता है कि कॉन्स्टेंस थोड़ा ज्यादा कर रहा है। ठीक है, मैंने पिछली बार कह दिया था विराट ने गलत करा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भारतीय लोगों के साथ नहीं हूँ। कॉन्स्टेंस जैसे 100 आ जाए तब भी वही है। आज देख के दिल को बड़ी तसल्ली मिली, और कल का दिन होने वाला है भाई मेरे लिए तो बॉक्स ऑफिस एंटरटेनमेंट मारनेस आएंगे और एक हम्म। कॉन्स्टेंस होंगे। और बुमराह ने अगर कॉन्स्टेंस को खाया तो कल एक और आप एडिट बनते हुए देखोगे बढ़िया से। देखो भाई, कॉन्स्टेंस के पास भी मौका है कि हाँ भाई दिखा दे तेरे में बातचीत है। बातचीत तो उसने दिखाई है भाई, मेरे हिसाब से दिखाई है। करेक्ट, करेक्ट, लेकिन करेक्ट। बुमराह से रिएक्शन निकलवाना, मैं अगेन कहता हूँ कि भाई कुछ तो उस लड़के में बातचीत है। लेकिन वो शर्मा और गए थे भाई, मुझे लग रहा है बाद में ना वो जब विकेट हुई थोड़े वो हाँ, उनको भी लगा कि यार फालतू में कर दिया, जब वो विकेट गिरी इससे हल्का सा लगी। इससे एक और भी बात करनी पड़ेगी कि बुमराह इस सीरीज में 6 बार ख्वाजा को आउट कर चुका है, सिर्फ 5.5 यस। का एवरेज है ख्वाजा का अगेंस्ट बुमराह। तो भाई मतलब ख्वाजा कोई ऐसा हलवा बैट्समैन नहीं है कि आपका बिल्कुल ही टाइम पास बैट्समैन, प्रॉपर अच्छा बैट्समैन है। बट बुमराह ने टिकने ही नहीं दिया भाई, कहना पड़ेगा। ख्वाजा उनके रोहित शर्मा बने हुए हैं इस वक्त फिलहाल। बिल्कुल भाई। अब एक और चीज मुझे याद आई बंद करने से पहले, डेब्यू हुआ एक वेबस्टर का। भाई मजा मजा आया मुझे तो, क्या फील्डिंग कर रहा है वो स्लिप में, इतने बड़े से उसके हाथ हैं, 200 मीटर का, 200 सेंटीमीटर का सॉरी हाइट है उसकी। बड़ा सही फील्डिंग कर रहा है और बॉलिंग भी अच्छी करी उसने। बिल्कुल। वो बाउ वेबस्टर है शायद ना उनका नाम। वो बाउ वो वेबस्टर, वो, क्योंकि कई लोग वो बाउ कह वेबस्टर। रहे हैं कई बो है। मैं कमेंट से बताना चाहूंगा, अगर आप कमेंट मैंने में कैसे बताओगे वैसे। मैंने वेबस्टर का वो सुना इंटरव्यू, तो वो वेबस्टर है उसका नाम। बो वेबस्टर, तो बो वेबस्टर भाई मेरे को तो अच्छा लगा। मेरे को तो उनकी लाइन लेंथ पे अच्छी लगी, स्पीड हम्म, 125 सीसी है, लेकिन हम्म, जिस तरह से वो कैमरून ग्रीन जैसे ही थोड़े इतने लंबे चौड़े हैं, और हम्म, स्पीड भी मोरलेस सेम है। अब बैटिंग में देखना पड़ेगा क्या कमाल है, लेकिन फील्डिंग तो धमाकेदार थी। वो जो कैच लिया था, हम्म, स्पेशली जो यशस्वी जायसवाल का कैच था, वो इतना हम्म। बढ़िया कैच था, मजा आया। दूसरा भी एक और का भी, आई थिंक कोहली का भी कैच कोहली, वेबस्टर ने लिया, कोहली, वो भी कोहली, बढ़िया था। वो तो स्मिथ के बिल्कुल गोदी में जा रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद। हाँ हाँ, जा रहा था, उड़ते, अगर लेकिन वो वो इतने लंबा लंबे ना था आ होते गया। ना, हाँ जाइंट से आ गए। भाई लेकिन इसके जो जैसे वेबस्टर का फायदा क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया को, कि अगर ये चौथे पांचवें दिन पे मैच चला गया और पिच थोड़ी पक गई, स्पिन फ्रेंडली हो गई, तो ये आदमी ऑफ स्पिन भी डालता है। तो इंडिया को थोड़ा बच हम्म। के, इंडिया वैसे भी ऑस्ट्रेलियन डेब्यूटेंट्स के खिलाफ बहुत ज्यादा फंसती है। कॉन्स्टेंस को हमने देख ही लिया पिछले मैच में। चाहे आप स्टीव स्मिथ लो, चाहे कोई भी लो जिसने इंडिया के खिलाफ डेब्यू किया है, वो अच्छा ही करके जाता है। प्रे ही करेक्ट। कर सकते हैं भाई कि वेबस्टर को आउट कर लेना बैटिंग से, क्योंकि लॉन्डे के 38 का एवरेज है, 93 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के बैठा है वो। तो हल्का फुल्का प्लेयर नहीं है, ठीक ठाक प्लेयर है। बाकी बिल्कुल। कुछ है, रेड्डी का ऑलरेडी कमेंटेटर्स ने प्रेडिक्ट कर दिया था, मार्क निकोलस ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये आउट, लैंगर ने सॉरी, कि ये आउट होगा आज नहीं। वो इतना जो इमोशनल सा सीन हो गया पिछली बारी की, फादर वगैरह फैमिली आई हुई थी, टिक नहीं पाएगा। और वो बिल्कुल सही थे नहीं, भाई, तभी वो जस्टिन लैंगर है। मैं तो ये बोलूंगा भाई, चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। वो तो है ही यार, वो तो है वही ही। है। तो आई तो थिंक मेरे ख्याल से कल देखते हैं क्या होता है। अभी तक
ये मानो कि सिडनी की ऐसी पिच दिखी नहीं है किसी ने भी बहुत टाइम में, इतनी ज्यादा बाउंसी हरी पिच, तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि तो देखेगा 62-63 ओवर तक भी बॉल स्विंग हो रही थी, वरना ऑस्ट्रेलिया में रुक जाती है स्विंग होना, क्योंकि बॉल पुरानी हो 30-40 जाती है, बॉल हाँ, पुरानी हो जाती है और बट वो यहाँ उसकी रुकी सिलाई नहीं। अभी निकलती है। हाँ, और यहाँ कैरी स्टार्क कर, मतलब कीपर यहाँ कैरी कर रहा है। स्टार्क ने तो बाय भी खाया, आई थिंक लास्ट में 4 रन खाए हैं उसने बाय के, कीपर के ऊपर से निकाल दी। तो देखना पड़ेगा, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। इंडिया के पास एक नया वेपन है, पेस में वेपन बनता है, लाइबिलिटी बनती है, प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर रहा हूँ, वो कल ही देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल। आपसे कल मिलेंगे, हमें भी पता आप ये हमारा जूम वाला प्रेजेंटेशन थोड़ा कम पसंद करते हो, बट मजबूरी है, कल हम मिलेंगे एकदम फेस टू फेस जैसा आपको पसंद है। थैंक यू बिल्कुल। सो मच।